हम पढ़ रहे हैं एनाटमी फिजियोलॉजी के अंदर आज स्टडी ऑफ बॉडी टिश्यू के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि बॉडी टिश्यू होता क्या है, टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, फिर सिंपल इपिथेलियल, कंपाउंड इपिथेलियल, ग्लैंडुलर इपिथेलियल। ये डिफाइंड 6 पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इस यूनिट के अंदर आप स्पेसिफिक हर एक टिश्यू के बारे में जान पाओगे। कौन सा टिश्यू किस टाइप का दिखता है, क्या उसके फंक्शन है, नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है, इपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है, मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आप इसमें समझोगे। कौन सा टिश्यू कहाँ लोकेटेड है वो भी हम इसी के अंदर में टॉपिक में कवर करेंगे। शुरू करते हैं पहले से 1.1 जो पार्ट हमारा, व्हाट इज़ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू और इन कंजेशन विद डिजीज़। अब है क्या कि कोई भी अगर डिजीज़ होता है हिस्टोपैथोलॉजी में, यहाँ टिश्यू के बारे में जो डिटेल जाएगा, आपका डिपार्टमेंट होता है एक हिस्टोपैथोलॉजी का, और कुछ टिश्यू जो है एनाटमी फिजियोलॉजी का जो पार्ट आएगा। अगर डिजीज़ से रिलेटेड पढ़ रहे हो तो वो हिस्टोलॉजी के अंदर में आता है। विद डिजीज हिस्टोपैथोलॉजी, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ सेल ऑफ अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन assumed together to form a organism processed in a group of cell or similar structure of a function absorbed together to form a tissue। यानी क्या है इसका मतलब कि भाई बहुत सारे सेल मिलके, जो इससे पहले मैंने ब्रीफ आपको बताया था कि अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल ज्वाइंस एंड कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, वो एक सिंपल लाइन डेफिनेशन थी। यहीं पे इसको कहा गया है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन जो होता है वो भी सिमिलर रहता है, तो वो जब आपस में जुड़ते हैं तो जो वो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस बना रहे हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल अकॉर्डिएट इंटरसेलुलर सब्सटेंस दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। कोई भी एक सिंगल टाइप का सेल आपस में जुड़ा हुआ है और वो एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ फंक्शन कर रहा है। स्पेशलाइज टाइप ऑफ फंक्शन जैसे मस्कुलर टिश्यू है, एग्जांपल के फॉर्म पे ले रहे हैं कि भाई मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है। तो मस्कुलर टिश्यू का काम है कि आपका जो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल है, मसल सेल्स जो हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करने में काम करते हैं। तो वो एक सिंगल टाइप ऑफ फंक्शन कर रहे होते हैं, कुछ रिलैक्स करेंगे, कुछ एक्सटेंड करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी मस्कुलर मूवमेंट हो पाएगी। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक सिंगल टाइप ऑफ सेल, कई सारे सेल्स मिलकर एक सिंगल टाइप ऑफ फंक्शन करते हैं, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस सेल टिश्यू कहेंगे। द सेल ऑफ अ टिश्यू जनरली शेयर अ सिमिलर ओरिजिन इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का यहाँ मतलब है जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो, या फिर आपने एग देखा होगा तो एग के अंदर भी सबसे पहले बच्चा किसके फॉर्म में आता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में आता है, जिसे हम स्मॉल सिंगल सेल कहते हैं। वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है, फिर और मल्टीप्लाई होता है, तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं, फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपस में जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन। ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन है बॉडी का। तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई आपका जो बॉडी टिश्यू है वो कहाँ से आ रहा है, तो एम्ब्रियो से आता है। अ टिश्यू इम्प्रूव द एफिशिएंसी with which the body function by allowing the division of labor that is sharing to task with each tissue bring specialized for a particular job। अब हर एक सेल जब बन रहा है, जैसे मान लो 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4, ये आगे बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 2 4 से 8, डबल डबल हो रहा है। और ये क्या है, हर एक स्पेशलाइज फंक्शन। भाई मस्कुलर है तो अपना स्पेशलाइज फंक्शन है, बोन है तो उसका अपना स्पेशलाइज फंक्शन है, नर्वस है तो उसका अपना स्पेशलाइज फंक्शन है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर एक सिंगल टाइप का, भाई नर्वस है तो वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, मस्कुलर है तो वो मूवमेंट में काम कर रहा है, कनेक्टिव है तो वो जॉइंट में काम कर रहा है, बोन है तो वो बोन सेल्स बनाने में, वो बोन स्केलेटल सिस्टम बनाने में आगे काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या करता है कि एक शेयरिंग ऑफ टास्क जो है वो हर एक इंडिविजुअल, लेबर का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है आपका टिश्यू, वो अलग अलग टिश्यू अलग अलग स्पेसिफिक काम के लिए स्पेशलाइज होता है, पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेशलाइज होता है।
The higher level of organization of a tissue occurs, a number of tissue working together as a functional unit are called an organ. अब ऑर्गन कैसे बन रहा है? तो भाई ऑर्गन जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इसके अंदर हर एक टाइप के 2-3 टाइप के टिश्यूज रहते हैं, 2-3 टाइप के सेल्स होंगे जो कि टिश्यू बना रहे हैं। अब जैसे हार्ट है, उसका काम क्या है कि भाई पंप करना है, पंप करना है तो उसमें फ्लेक्सिबल टिश्यू होगा, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, बोन टिश्यू नहीं होगा। नर्वस टिश्यूज भी आ रहे होंगे क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सिग्नल्स चाहिए। तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं और उसको एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं, यानी वो प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। इसमें क्या है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि भाई मस्कुलर टिश्यू भी आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू भी आ रहा है, फ्लेक्सिबल टिश्यू भी आ रहा है। अब ये आपस में जुड़ के इस तरीके से शेप साइज क्रिएट कर रहे हैं कि एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, और वो ऑर्गन क्या काम कर रहा है, तो वो पंपिंग का काम कर रहा है। ऐसे लीवर क्या काम कर रहा है, तो हार्मोन्स वगैरह जूस से सिक्रेशन का काम कर रहा है। और भी अदर किडनी है तो वो क्या काम कर रहा है, आपका इंटेस्टाइन है तो वो क्या काम कर रहा है। इसके अंदर क्या है, स्पेशलाइज्ड हायर ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक और द हार्ट, organs from a part of even a large functional unit known as system। अब जब अलग अलग ऑर्गन मिलके काम करते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव है, समझने में आसान होगा इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम ले रहा हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, आपका माउथ भी आ रहा है, आपका स्टमक भी आ रहा है, आपका लीवर भी आ रहा है, आपका पेनक्रिया भी आ रहा है, आपका इंटेस्टाइन भी आ रहा है। तो ये अलग अलग ऑर्गन है और ये क्या हो रहा है, आपस में मिलके एक काम जब कर रहे हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर एग्जांपल में आ गया पेनक्रिया आ गया, लीवर आ गया, स्टमक आ गया, डुडनम आ गया, एंड सो ऑन, इंटेस्टाइन वगैरह, रेक्टम एनस। एंड द वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड। ब्लड के अंदर भी भाई, ब्लड क्या है, हम उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी अलग अलग टाइप ऑफ सेल होते हैं। आरबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, जिसके अंदर और 5 टाइप के सेल हैं, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, स्नोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके आगे है द क्लासिकल टूल ऑफ स्टडिंग टिश्यू आर द पैराफिन ब्लॉक इन विच टिश्यू इज embedded and then sectioned, the histology stain and the optical microscope। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई स्पेसिफिक टिश्यू के बारे में, शेप साइज के बारे में पढ़ना है कि भाई कौन सा टिश्यू कैसा दिखाई देता है, तो हिस्टोपैथोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू का एक स्लाइस कट करते हैं, उसका स्टेनिंग करते हैं, मतलब उसको कलर इम्पैक्ट देते हैं, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं। इसका प्रोसेस होता है जो कि 3 से 7 दिन का रहता है। उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, एक दिन ब्लॉक मेकिंग में लगेगा, अगले दिन सेक्शन कटिंग और उसको एम्बेडिंग में लगेगा, फिर वो स्टेनिंग पे जाके और फिर माइक्रोस्कोप के अंडर में आएगा, तीसरे दिन माइक्रोस्कोप के अंडर में आके आप उसको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि किस टाइप का वो टिश्यू है, वो टिश्यू कहाँ का है, क्या शेप साइज़ है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, उसके अंदर क्या पैथोजेनेसिस हैं, कोई डिजीज़ है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ये सारी जो स्टडी होती है वो सारी आपकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी के अंदर में आती है। In the last cup of discussion, development of electron microscope in microscope, ये तो अलग है, फ्रोजन सेक्शन। एक छोटा सा और ब्रीफ इसी में ऐड ऑन कर दे रहा हूँ आपका कि भाई जैसे जैसे हमारा जो स्टडी है टिश्यूज़ का वो बढ़ रहा है, जैसे हमारे नए नए माइक्रोस्कोप डेवलप हो रहे हैं, भाई आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, अल्ट्रा वाइड माइक्रोस्कोप होता है, आपका फ्रीजिंग माइक्रोट्रोम के साथ में माइक्रोस्कोप रहते हैं। तो अलग अलग माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी स्टडी है वो आगे और हायर डेवलप होती जा रही है और इजी होती जा रही है, हम आसानी से सेल को देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे एनिमल टिश्यू और ह्यूमन टिश्यू में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक यहाँ पे ह्यूमन टिश्यू की, तो ह्यूमन टिश्यू जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। मैंने आप लोगों से कहा था कि फिगर आप लोग बनाएंगे, आई होप आप लोगों ने फिगर 1 बना रखा होगा, जो कि है द बेसिक एंड प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। अब ह्यूमन बीइंग एज अ एनिमल हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एनिमल टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 बेसिक टाइप: कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, एपिथेलियल, मल्टीपल टिश्यू टाइप, कंपोज
organ and body structure, while all animal can generally be considered to contain the four type of tissue. Manufacturing of this tissue can be differ depending on the type of organism. For example, the organ of a cell comparing a particular tissue type may differ developmentally for different classification of animal. अब यहाँ पे एनिमल एज अ ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ह्यूमन बीइंग में मेजर 4 टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं. कनेक्टिव, नाम से समझ में आ रहा है कनेक्ट कर रहा है. मस्कुलर, मूवमेंट के काम आएगा. नर्वस, न्यूरॉन सिग्नल भेजने के काम आएगा. एपिथेलियल, मल्टीपल टाइप्स होते हैं. एपिथेलियल के अंदर आपका जो आपने स्टार्टिंग में कंपाउंड एपिथेलियल और आगे फ्लेक्सिबल, इन सब में अलग अलग एपिथेलियल की कैटेगरीज हैं. ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, स्क्वायमस है, क्यूबॉइडल है, ये सब आपके कोई आउटर लेयर बना रहा है बॉडी का, कोई इनर लेयर बना रहा है, स्किन लेयर बना रहा है, वॉल्स बना रहा है. वॉल्स का मतलब लेयरिंग, स्किन लेयर की वॉल होती है वो बना रहा है, उसमें आते हैं. मेजरली ये 4 टाइप को आपको देखने को मिलेंगे और ये डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का ऑर्गन है. अब यहाँ बात करते हैं अगर हम डायग्राम की, द बेसिक और प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू में, तो सबसे पहला आपका है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू आप देखोगे कि वो हमारा आउटर स्किन लेयर को यहाँ दिखा रहा है. आपका नर्वस टिश्यू ब्रेन में लोकेटेड है सबसे ज़्यादा. कार्डिक मसल्स जो है आपका हार्ट के पास लोकेटेड है. स्केलेटल मसल यहाँ पे आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो होते हैं वहाँ पे रहता है. एपिथेलियल टिश्यू जो आपका टेनिस एल्बो पार्ट है, आउटर स्किन यहाँ देखने को मिलेगा. स्टमक मसल्स और स्मूथ मसल्स तो वो आपका इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा. तो ये जो पार्ट है पहला वाला, एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हाँ भाई कौन सा टिश्यू, कौन सा मसल्स जो है आपको स्पेसिफिक पार्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. अब टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू जो आपकी टेबल है 1.2, इसको शुरू कर. ओके, टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू में आते हैं. इंट्रोडक्शन. एपिथेलियल टिश्यू, तो ये आपका लाइनिंग और कवरिंग में काम आता है. लाइनिंग मतलब जो कोई भी स्किन लेयर, चाहे वो आपका स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, लीवर हो, किडनी हो, जहाँ पे भी लाइनिंग्स टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको या कवरिंग यानी आउटर या इनर कवरिंग की ज़रूरत पड़ेगी. कवर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बॉडी फ़ोन में लैमिनेशन कराते हैं तो वो कवर हो गया, या फ़ोन कवर चढ़ाते हैं तो वो कवरिंग. जैसे हमारी बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन पे कवरिंग लेयर होती है तो वहाँ ये देखने को मिलता है. तो ये आता है पहले, सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल में. सिंपल एपिथेलियल का आगे क्या है, सब डिवाइडेशन. तो है सबसे पहले है आपका स्क्वायमस, फिर है क्यूबॉइडल, फिर कॉल्यूमिनार, फिर स्यूडो स्टेटिस्फाइड. ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है. कैसे कैसे, सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू. ये दो आपका हुआ लाइनिंग और कवरिंग. लाइनिंग कवरिंग में सिंपल एपिथेलियल. सिंपल एपिथेलियल में फर्दर आगे ये डिवाइड हो रहा है 4 पार्ट में, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार और स्यूडो स्टेटिस्फाइड. उसके बाद है क्लासिफाइंग ऑफ और नेमिंग एपिथेलियल में स्टेटिस्फाइड एपिथेलियल. ये फर्दर आगे फिर 4 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्दर क्या क्या डिवाइडेड है, तो स्क्वायमस है, ट्रांसेक्शन है, क्यूबॉइडल है और कॉल्यूमिनार. ये 4 पार्ट में आपका स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियल जो है ये डिवाइड किया जाता है, मतलब देखने को मिलेगा. उसके बाद आपका ग्लैंड्स. ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या मिलता है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, 2 टाइप के यहाँ ग्लैंड होते हैं. एक्सोक्राइन में डक्ट्स एंड ट्रिब्यूल्स आते हैं और एंडोक्राइन में कोई अदर नहीं है, डायरेक्ट ग्लैंड्स होते हैं वो. पहले ब्रीफ समझो, नहीं तो ये पार्ट आपके बाउंस कर जाएगा सर पे से टॉपिक. हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, तो वो सेल्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. जब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं. जब ऑर्गन आपस में जुड़ के काम करते हैं तो सिस्टम बनाते हैं, और जब सिस्टम आपस में जुड़ के काम करता है तो बॉडी बनती है. इतना क्लियर हो गया? आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा. तो ठीक है. अब यहाँ पे हमें समझना है कि भाई सेल तो हमें क्लियर है कि भाई हर एक सेल अपने एक कैटेगरी का होगा. उसके अंदर हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में साइटोप्लाज्म होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में
कुछ होगा, मतलब सेल का जो बेसिक पार्ट है उसमें कुछ कुछ किसी चीज़ में होगी, कुछ में नहीं होगा। हर एक सेल अपने अपने सिंगल सिंगल टाइप का होगा। लेकिन जब हम यहाँ टिश्यू की बात करते हैं तो हर एक, जब एक टिश्यू एक सेल आपस में एक सिंगल टाइप का सेल, जैसे मान लो एक सेल है जो कि आपकी स्किन बना रहा है, ठीक है। अब स्किन जो पूरी हमारी बॉडी है वो एक ही टाइप के सेल से बनी होगी, आउटर स्किन जो है उसमें तो मल्टीपल होगा नहीं। तो वो एक टाइप का जो स्किन होगा वो लाइनिंग हो सकती है, कवरिंग हो सकती है, ठीक है, या क्लासिफाइड एपिथेलियम में स्ट्रेटिस्फाइड। तो ये जो कैटेगरी दी जा रही है टिश्यू की, ये इस बेसिस पे दी जा रही है कि भाई वो कहाँ पे लोकेटेड है। मान लो हमारी स्किन है, स्किन में कई कई सारी लेयर होती हैं, ठीक है, डर्मल लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। ऐसे ही हमारा लीवर है, ऐसे ही हमारा स्टमक है, ऐसे ही हमारा हार्ट है। ये सब क्या है, ये कवर किया हुआ है भाई। इसके अंदर भी चैम्बर्स हैं। अब दीवार होती है, दीवार में भाई बाहर से भी एक लेयर होती है, अंदर से भी एक लेयर होती है। अंदर आप टाइल लगा दो, प्लास्टिक पेंट लगा दो या कुछ, तो वो क्या है, वो आप लेयर लगा रहे हो। जैसे फ़ोन है, फ़ोन में कुछ लोग टेम्पर ग्लास लगाते हैं, कुछ लोग लेमिनेशन लगाते हैं, कुछ लोग कलर लेमिनेशन लगाते हैं। तो वो क्या है, वो एक लेयर लगाई जाती है कवरिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ही हमारा जो ये टिश्यूज़ है, ये अलग अलग लेयर में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट पे प्रेजेंट रहता है। तो वही हम डिवाइडेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारा इंट्रोडक्शन में एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो वो दो पार्ट में, तीन जगह पे देखने को मिलता है। कौन कौन सी जगह पे, तो जहाँ भी हमारे बॉडी में लाइनिंग और कवरिंग होगी वहाँ देखने को मिलेगा। फिर आपका एपिथेलियल पार्ट पे देखने को मिलेगा, फिर आपका ग्लैंड्स पार्ट पे देखने को मिलेगा। कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। अब ये आगे फर्दर क्या डिवाइड होता है, तो सिंपल एपिथेलियल में होता है, स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियल में होता है और ग्लैंड्स में होता है। फिर उसके आगे और क्या सब डिवाइडेशन है इसका, तो सिंपल एपिथेलियल के अंदर 4 पार्ट डिवाइडेशन है। कौन कौन सा है, तो स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार और स्यूडो स्ट्रेटिस्फाइड। सेम ऐसे ही स्ट्रेटिस्फाइड वाला है, तो स्ट्रेटिस्फाइड आगे फर्दर किस में जा रहा है, स्क्वाइमस, ट्रांसलेशल, कोबॉइडल और आपका कॉल्यूमिनार, ये डिवाइडेशन है। फिर आपका जो ग्लैंड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आगे फर्दर डक्ट्स और ट्रिब्यूल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये डिवाइडेशन हो रहा है आपका टिश्यूज का। ओके, फर्दर चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहा जाता है, तो लिम्फ्स और ब्लड, इन दो की कैटेगरी को हम लोग किस में लेके पढ़ते हैं, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग इस 2 पार्ट को लेके पढ़ते हैं। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, आगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कहा जाता है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो एक दूसरे से बहुत हल्के अटैच रहते हैं, लूज कनेक्शन में रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से ध्यान रखो, इसका मतलब ये आपस में जोड़ के रखने का काम कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिम्फ और ब्लड की कैटेगरी को डिफाइन करता है। फिर है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इन्फ्लामेशन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये आगे अभी आपको एक एक लाइन में समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। फिर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपका ऑयसस टिश्यू और कार्टिलेजेस को कहा जाता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो एक तरीके का लिक्विड है, फ्लूइड है, तो इसलिए हम लोग उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में डालते हैं। ऐसे ही आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड जैसे कहते हैं ना कि पानी की गांठ बन गई या पेट में अल्सर हो गया, लिम्फ नोड्स पैदा हो गए इंटेस्टाइन के अंदर। आपने सुना होगा भाई आपके आंतों में गांठें बन गई हैं पानी की, या आपके यूट्रस में ब्लड की गांठें बन गई हैं, ठीक है, तो वो लिम्फ नोड्स कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड कैसा भी किसी भी टाइप का हो सकता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। फिर आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपके एरोलोज हैं, जो कि आपके क्या है, एयर सैक्स, जिसको हमारे लंग्स के अंदर देखने को यहाँ पे मिलता है। एडिपस टिश्यू देखने को मिलता है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। इन्फ्लामेशन में आपका रेटिकुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। अब जैसे मान लो आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है, वो स्वेलिंग हो जाती है
वो एरिया स्वेल हो जाता है। मान लो कहीं हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, या कहीं पे भी आप चोट लगते हैं तो आप स्वेलिंग देखते हो, सूजन देखते हो, तो वो किस वजह से है। तो वो कैटेगरी जो टिश्यू की है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। फिर आता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में भी आपका दो पार्ट है, इलास्टिक एंड कोलिजन। इलास्टिक मतलब जो खींच सकते हैं, जैसे रबड़ है जिसको हम खींचा जा सकता है। तो अब कनेक्टिव टिश्यू में अब हाथ की जो हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, आप खींच सकते हो उसको, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप क्या करते हो, साउंड प्रोड्यूस होता है ना इस तरीके से, जो पॉपअप साउंड आती है। तो ये क्या है, ये आपके कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो क्या होता है, स्ट्रेचिंग, बॉडी स्ट्रेच करते हो, खींचते हो भाई, ताड़ासन करते हैं हम लोग, तो वो बॉडी स्ट्रेचिंग का ही है। तो ये क्या है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में आता है, जो क्या करता है, आपका स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है। कोलिजन जो है इरेगुलर और रेगुलर में आ जाता है कि भाई एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में है, और कुछ अटैचमेंट प्रॉपर मैनर में नहीं है, वो स्पेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपका ऑयसिस टिश्यू और कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस पता ही है, दो हड्डियों को जोड़ने के जो ज्वाइंट्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको हाईलाइनिंग, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेजेस, तीन पार्ट में कार्टिलेजेस डिवाइड है आपका। फर्दर में भाई जो आपका नी जॉइंट है, इसके अंदर ये तीन टाइप के कार्टिलेजेस देखे होंगे। कोई भी जो जॉइंट जहाँ पे दो से ज़्यादा हड्डियाँ या दो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ पे आपको कार्टिलेजेस देखने को मिलेगा, जिसमें हाईलाइनिंग होगा, इलास्टिक होगा और फेब्रो कार्टिलेजेस, ये तीनों टाइप के कार्टिलेजेस वहाँ देखने को मिलेगा। ऑयसोस टिश्यूज़ के अंदर कॉम्पैक्ट और कैंसिलस टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्पैक्ट कैंसिलस क्या है, यहाँ पे अब जैसे मान लो सूचर्स होते हैं, सूचर्स का मतलब है जो हमारा हेड स्कल बना रहा है वो नॉन मूवेबल जॉइंट से बनता है, ठीक है। आपका जो एक लौती एक ऐसी बोन है जो कि आपकी जॉ बोन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो फेस बोन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, जो जॉ लाइन आपकी बनी है ना, जिसको माउथ आपका नीचे वाली जो बोन है, ये सिर्फ एक अकेली मूवमेंट बोन है। तो इसको भी जोड़ने के लिए अलग अलग जो जॉइंट्स है, कार्टिलेजेस और ऑयसस टिश्यूज हैं, वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, जो मसल्स बना रहा है, नाम से पता लग रहा है मसल्स बना रहा होगा। तो मसल्स कहाँ है, हमारे पूरी बॉडी मसल्स से भरी पड़ी है। आप बाइसेप्स ले लो, ट्राइसेप्स ले लो, काफ्स ले लो, थाइज ले लो, एल्बो ले लो, नीज ले लो, जॉइंट्स ले लो, हर जगह बैक फ्रंट हर जगह क्या है, मसल्स हैं। तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से, तो नॉन स्ट्रेटाइड और स्ट्रेटेड। तो नॉन स्ट्रेटेड में क्या है, स्मूथ मसल्स आती हैं। इसका शेप साइज जो है वो चेंज कर सकता है, जैसे स्टमक है, स्मूथ मसल है, इंटेस्टाइन है, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। आपके लंग्स के अंदर भी क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं। यानी जिसका साइप शेज मूवमेंट में है, 24 घंटे मूव कर रहा है। भाई पेट आपका 24 घंटे मूव करता है, आप कहोगे सर पेट 24 घंटे कैसे मूव करता है, तो खाने को जो मिक्स करने की मूवमेंट है, वो रिथमिक मूवमेंट जो है वो स्टमक के द्वारा की जाती है। और डाइजेस्टिव ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक जो है आपका, उसमें जितने ऑर्गन और जितने पार्ट जुड़े हुए हैं वो 24/7 मूवमेंट पे रहते हैं। इसीलिए आपका जो खाना है वो सर्कुलेट हो पाता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। आपके कुछ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, जैसे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, काफ्स हैं। जो हाथ पैर मूवमेंट में, लिम्स को मूव करने में जो मसल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वो रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ मसल्स जो हैं वो जब से आप पैदा होते हो और जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक कंटिन्यूअसली वो मूव करते रहते हैं। जैसे आपका हार्ट हो गया, हार्ट क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, ठीक है। आपकी किडनी क्या है, कंटिन्यूअसली काम कर रही है। आपके इंटेस्टाइन क्या है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तो इसमें जो मसल्स हैं, कुछ स्मूथ मसल्स भी होते हैं जिससे उनकी वर्किंग एबिलिटी जो है वो इन्हेंस्ड रहती है, प्रॉपर काम कर पाती है। उसके बाद है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपकी बोन है। फिर कार्डिक मसल जो हार्ट है उसकी कहा जा रहा है। तो ये तीन टाइप में आपका मस्कुलर टिश्यू अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। जो डायग्राम इससे ऊपर था वहाँ से आप आइडिया ले पाओगे। फिर आते हैं नर्वस टिश्यू के ऊपर। नर्वस टिश्यू, अब नर्वस टिश्यू में हमारा ब्रेन के अंदर, ब्रेन का काम क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको CNS बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
ये क्या है, और प्राइमरी नर्वस सिस्टम पीएनएस बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, ये बेसिकली दो टाइप के आपके सिस्टम्स रहते हैं जहाँ पे पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, भाई हमें हाथ में कब पकड़ना है, तो ये तो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं देखने के साथ में, और हमारा हार्ट पंप कर रहा है, इसको हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उनको टाइम लगता है। तो जो कंटिन्यूसली हो रही हैं उसको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, वो नर्वस टिश्यू के अंदर में आता है। तो किस पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूरॉन, नर्व और रेसिप्रोटर्स। न्यूरॉन, नर्व्स एंड रेसिप्रोटर, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये 3 पार्ट आगे फर्दर सिंगल सिंगल में, जैसे न्यूरॉन है, मल्टी पोलर न्यूरॉन इन सीएनएस। अब सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पे। मल्टीपोलर क्या है, तो मल्टीपोलर है यहाँ पे कि भाई आपके जो नर्व्स एंडिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, इसीलिए हमारे पैर में अगर कोई कांटा चुभता है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँच जाता है, या हमारे हाथ में कोई गर्म या ठंडी चीज़ लगती है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाता है, या आपको कोई टच करेगा तो भी आपके सिग्नल पहुंच जाएगा कि हाँ भाई किसी ने टच किया है, या आप हैंड शेक करते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई हाथ टाइट से पकड़ा है, ठंडा है, गर्म है। भाई बाहर से कोई बाइक से आया चला के, उसका हाथ ठंडा है, वो आपसे हाथ मिलाता है तो आपको एकदम फील होता है कि हाँ भाई इसका हाथ काफ़ी ठंडा है। तो वो कैसे फील हो रहा है, तो वो न्यूरॉन्स की हेल्प से फील हो रहा है, जो कि पार्ट है आपका नर्वस टिश्यू का, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। फिर नर्व्स ऑफ द पीएनएस यानी प्राइमरी नर्वस सिस्टम जो है, अब ये क्या है, तो भाई आपका हार्ट चल रहा है, उसको सिग्नल मिल रहा है कंटिन्यूसली कि पंप करना है, इंटेस्टाइन चल रहा है, कंटिन्यूसली सिग्नल मिल रहा है कि खाने को मूव करना है, स्टमक को सिग्नल मिल रहा है कि मिक्स करना है, लंग्स को सिग्नल मिल रहा है कि पंप एयर को फिल्टर करना है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसकी कमांड देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। फिर आ जाता है आपका मिशनरी एंड पेनिसिल कार्पसल्स। अब ये है मसल्स जो हैं, यहाँ पे क्या है, ये आपका जो मूवमेंट है, हाथ पैर की मूवमेंट है, बैठना उठना लेटना, इस सब के लिए जो है आपको अलग अलग कमांड देनी होती है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन करना होता है, तो आप अलग अलग पोस्चर को अटेन कर पाते हो। ये भी आपका किस में आता है, ये सिग्नल जो ट्रांसमिशन है, या आपके हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करने का जो ट्रांसमिशन है, ये सारा जो पार्ट है ये आपके नर्वस टिश्यूज़ के अंदर में ही आता है, और इसी के द्वारा कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, फिगर 2। फिगर पे आके चैप्टर को रोक दूंगा। 1.4 जो है एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ये इतना टेबल क्लियर हुआ है, टेबल में किसी को कोई डाउट? Am I audible? यस सर। कोई डाउट है किसी को? सर रिवाइज करके बता देंगे। ठीक है, यस सर, करेंगे, उसके बाद डाउट होगी तो पूछ लेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिक एंड और प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू में, जो हमने 4 पढ़े थे, जिसमें आपका एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल में देखोगे आप, यहाँ पे डायग्राम जब चेक करोगे तो यहाँ पे एपिथेलियल किस तरीके से है, एक राउंड शेप का, बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, और सेल्स दिखाई रहे होंगे अलग अलग साइज़ के, लेकिन कुछ आपके ब्रिक टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे हम कवरिंग बनाते हैं वैसे। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में आप देखोगे तो इसमें लाइनिंग से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, यानी आपस में जोड़ने वाले। फिर मस्कुलर टिश्यू में देखोगे तो एक लाइन से, जैसे धागे को जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया जाता है, तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कि बहुत सारी लाइनिंग सी हैं, और उसमें बीच में डॉट डॉट सा दिख रहा है, तो डॉट तो वो न्यूक्लियस हो गया, और लाइनिंग जो है ये आपके सेल का पार्ट, टिश्यू का पार्ट हो गया, तो ये आपका मस्कुलर टिश्यू है। उसके बाद नर्वस टिश्यू में आप देखोगे तो नर्वस टिश्यू में बीच में आपको नर्व सेल का पॉइंट, मेन पॉइंट दिखेगा, और एक स्टिक झाड़ू जैसा दिखाई देगा यहाँ पे कि भाई ऊपर जो है फाइब्रिन, जैसे आपका ऐसे पेड़ की तरह समझ सकते हो इसको, एक तरफ से रूट से दिखाई दे रहा है, बीच में स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो ये नर्वस टिश्यू है, जो कि क्या करता है, न्यूरॉन सिग्नल भेजने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है।
एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, तो आउटर इनर लेयर बनाने का काम करता है, उसको कवर करने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, तो यहाँ पे मूवमेंट का काम करने में, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो मस्कुलर टिश्यू के द्वारा की जाती है। तो ये 4 मेजर टाइप ऑफ टिश्यू के डायग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे। ये टेबल में आपको नर्वस टिश्यू का पार्ट क्लियर हुआ, मस्कुलर टिश्यू का पार्ट क्लियर हुआ, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट क्लियर हुआ और एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट क्लियर हुआ। कौन सा टिश्यू कहाँ पे मसल्स वगैरह बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लोकेशन वाइज, आपको ये पता लगा। बॉडी टिश्यू क्या होती है आपको ये पता लगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल और स्क्वायमस एपिथेलियल के बारे में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।